हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को WBP बोर्ड यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का मैं मैथ पढ़ाऊँगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप WBPSC बोर्ड के अच्छे से मैथ समझना चाहते हैं, आप WB के स्टूडेंट हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करते जाऊंगा और आप लोग बेहतर जानते हैं कि हमारे मैथ बुक में 6 पार्ट है। मैथ बुक में हमारे 6 पार्ट है: अलजेब्रा, अर्थमेटिक, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। तो मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करते जाऊंगा। आप लोगों से तवज्जो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और एंड तक देखें और छोटी से छोटी मैं चीज़ों को अच्छा से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करता जाऊँगा, लेकिन ज्योमेट्री जो सेक्शन बीच में आता जाएगा उसको मैं स्किप करूँगा, अभी उसे लास्ट में करूँगा। सो हमारा पहला चैप्टर है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा अलजेब्रा का एक पार्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले, लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक पार्ट्स बता दूंगा, जिससे आगे आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टोटल 5 एक्सरसाइज है। 1.1 मैं पहले सॉल्व करूंगा। तो 1.1 में शॉर्ट क्वेश्चंस दिया रहता है, लेकिन 1.1 में इससे एग्ज़ाम में कुछ आता नहीं है। उसमें से हो सके तो 1 मार्क्स का कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज इसके कुछ नहीं आता है। लेकिन 1.1 भी मैं आप लोगों को अच्छा से क्लियर कराऊंगा, क्योंकि ये एक बेस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेस है। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आगे आप लोगों को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक टर्म समझाता हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए किसी भी तरह का एक इक्वेशन है, ये किसी भी तरह का एक इक्वेशन है। तो इसके टर्म को हम लोग समझते हैं, किसको क्या कहते हैं उसको हम लोग समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो आप नंबर देख रहे हैं, ये जो नंबर देख रहे हैं, कि हमारा कोएफिशिएंट हो गया। कोएफिशिएंट हो गया, ये हमारा नंबर कोएफिशिएंट हो गया। ये नंबर हमारा तब्दील नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा नंबर कभी तब्दील नहीं हो सकता, इसे हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट कहते हैं। और जो हमारा x वैल्यू देख रहे हैं, ये x है। तो x से हम लोग जानते हैं कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। x को वैल्यू आएगा तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे, जिससे ये पूरा टर्म चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ x का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू चेंज होने वाला जो टर्म होता है, जो यानी वेरिएबल होता है, इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे ये x हो गया और ये x हो गया, तो ये x को क्या कहेंगे हम लोग? वेरिएबल। वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि वेरिएबल का मतलब ही होता है वैल्यू निकलना। आप लोग बेहतर जानते हैं x का वैल्यू निकलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ a रहता तो a का वैल्यू निकलता। तो इसीलिए हम लोग x को वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए पावर, इसका पावर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 है। तो हम लोग ये जो पावर दिया रहता है, किसी पर क्यूब दिया रहता है, किसी पर 2 दिया रहता है, किसी पर 4 दिया रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर। इसको हम लोग पावर कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रहे, इसको हम लोग पावर कहते हैं या इंडिसेस भी कहा जाता है। जो आप क्लास 9 में लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े होंगे तो आप लोग बेहतर जानते होंगे कि इसे इंडिसेस भी कहा जाता है। ठीक है, और ये पूरा मिला करके जब तक साइन नहीं आए, ये पूरा मिला करके हमारा टर्म कहलाता है।
ये पूरा मिला करके हम लोगों का टर्म कहलाता है। इसको हम लोग हर एक को टर्म कहेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये टर्म कांस्टेंट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स का वैल्यू आएगा और इसमें हम लोग पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म नंबर कुछ और ही आएगा, इसलिए हम लोग इसको कांस्टेंट टर्म नहीं कहा जा सकता, इसे हम लोग सिर्फ टर्म कहेंगे। और कांस्टेंट टर्म किसे कहा जाता है? कांस्टेंट टर्म ये हो गया, ये कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स नहीं है, कोई रूट नहीं है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं जाएगा, इसलिए 4 का 4 ही रहेगा। तो ये जो टर्म हुआ हमारा कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब इक्वेशन किसे कहते हैं? देखिए, इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वल। इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वल। जैसे लेफ्ट हैंड में कुछ नंबर दिया हो और राइट हैंड में कुछ नंबर दिया हो, तो दोनों बराबर होता है, ठीक है, दोनों बराबर होता है। देख लीजिए, इक्वेशन दिया हुआ है तो इज इक्वल टू के बाद 0 दिया हुआ है, यानी इसका जो भी वैल्यू आएगा वो 0 के बराबर होगा, तो उसको लोग इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन में हमेशा बीच में इक्वल का साइन दिया हुआ रहता है, इसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए। इस पूरे टर्म को 1 2 3 टर्म, ये टर्म को हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। बस यही मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता था। आप उम्मीद करता हूँ आप लोग आज बहुत अच्छे से समझे होंगे। किसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं, पावर कहते हैं, कोएफिशिएंट, वेरिएबल टर्म वगैरह और एक्सप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को फ़िलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस वीडियो में मुझे बेसिक समझाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं? देखिए, क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है दो। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है दो, ठीक है। तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट होंगे, 2 रूट निकलेंगे, यानी एक्स का वैल्यू या किसी चीज़ का भी वैल्यू हमारे 2 निकलेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं। हाईएस्ट पावर हमारा 2 ही होता है। किसी में मान लीजिए कोई टर्म में 3 दिया है, क्यूब दिया हो, 4 दिया है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होता है, 2 होता है, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक नाम ही है, क्वाड्रेटिक मतलब होता है डबल, 2। अगर मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर स्क्वायर वाला यानी डबल वाला टर्म दिया ना हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर वाला टर्म यानी 2 गुना टर्म होना बहुत ज़रूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, इसको हम लोग नॉर्मल या सिंपल फॉर्म भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ABC, ये हमारा क्या है? ये हमारे साथ रियल नंबर है। ABC क्या है? ABC हमारा रियल नंबर है, ठीक है। तो आप देखिए, x का पावर यहाँ 2 दिया हुआ हाईएस्ट, x का पावर 1 है या x का पावर नहीं है, मतलब x का पावर 0 है, 1 हो गया, ठीक है। तो आप हाईएस्ट पावर देख सकते हैं, x का पावर 2 है, ठीक है। अगर मान लीजिए जहाँ कोई 3 रहता, 4 रहता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। और जो एक्स स्क्वायर देख रहे हैं, एक्स देख रहे हैं, तो ये क्या हो हमारा हो गया, आपको मैं समझा के किया हूँ, इसको वेरिएबल कहते हैं। इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो आप एक्स का स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर का टर्म होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए ये टर्म हट गया, तो क्या बचा? bx प्लस c बचा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? हरगिज़ नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर क्वाड्रेटिक ये टर्म है और ये टर्म नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि
कि इसमें हमारा स्क्वायर वाला टर्म है, इसमें हमारा स्क्वायर वाला टर्म है, इसलिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जिससे आप लोगों को आगे सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब बोलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आप आइडेंटिफाई कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है? x का ऊपर पावर 2 दिया हुआ है, ये जब टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल होगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। अब बताएं आप, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? हरगिज़ नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पावर सबसे हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक है, इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 3 हो जाए या एक्स पावर 2 ना रहे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आप स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर सकते हैं। ए बी सी रियल नंबर बिल्कुल है, एक्स का पावर 2 है लेकिन एक्स का पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यहाँ एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर 1 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ एक्स का पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, इससे आप लोगों को आसानी से समझ में आएगी और अगला चैप्टर में एक्सरसाइज में बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये इक्वेशन तो इस फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग जस्ट पहले इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर और x प्लस है, प्लस का निशान दे दिया, x बन जा x लेंगे। ठीक है, इसको इस साइड लाऊंगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू 0। अब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलेंगे इसमें तो नंबर नहीं है, रियल नंबर नहीं है, तो रियल नंबर यहाँ पर आप लोगों को पता होगा 1 छुपा हुआ रहता है, तो 1 1 1, ये 1 1 और 132 हमारा ए बी सी का रियल नंबर हो गया। इससे मैच कीजिए, ए बी सी रियल नंबर, तो ए हमारा 1 हो गया, बी हमारा 1 हो गया, और सी हमारा 132 हो गया। तो ये हमारा देख लीजिए, मैच कीजिए तो इससे मैच कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर x का पावर 2 है, तो यहाँ भी x का पावर 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। अब ये देखिए, इसमें भी सिंपल फॉर्म नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इसको सिंपल करने की पहले कोशिश करेंगे। ये एक्स स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, 3 माइनस 3x। अब ये जो है 5 से दोनों इंटू होगा, तो 5 2 जा 10 हो गया, माइनस 5x जा 5x। तो हम लोग वेरिएबल वाला टर्म को इस साइड लेके आएंगे और ऑल टर्म को इस साइड हम लोग लेकर आएंगे। ये जब आएगा इधर तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए -3x दिया हुआ है प्लस 5x, तो -3x माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो निशान किसका रहेगा? बड़ा का, तो प्लस 5x में से -3x चला गया, तो कितना बचा? 2x -10।
ये भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल है, क्योंकि ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म से बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग पहले एलसीएम ले लूँगा, पता ही होगा, या 1 छुपा है तो 1 1 हो ख़त्म हो जाएगा, तो एक्स इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नीचे 1 है तो इसका मतलब कुछ नहीं, एक्स हो जाएगा प्लस एक्स से तकसीम होगा तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 इधर और इधर इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ 1 छुपा हुआ है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 जो है एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6 एक्स से इंटू हो जाएगा, तो हमारा 6x हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इस साइड लाऊंगा तो ये जो प्लस में है इधर आकर के माइनस में चेंज हो जाएगा। अब देखिए -x है और -6x है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान बड़ा का रहेगा, तो -7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आप जज कीजिए। बिल्कुल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये हमारा एक एक्सटेंडेड फॉर्म से बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। इसका आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू हमारा निकलेगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं इस क्लास में आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताया हूँ और कुछ टर्म समझाया हूँ, इसको आप लोग रिवीजन करें, एक बार जस्ट देख लें तो इससे क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों का 1.1 चैप्टर से स्टार्ट करूँगा, उसमें तवज्जो ज़्यादा से ज़्यादा दें, और इससे बेहतर होगा कि आप, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग के आगे वाले चैप्टर में इजी होगी। तो मैं जस्ट 2 मिनट में इसके एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, ये हमारा टर्म इक्वेशन था 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग जो नंबर वाला टर्म होता है 2, 3, 4, तो हम लोग इसको कोएफिशिएंट कहते हैं, कोएफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, कोएफिशिएंट कहा जाता है क्योंकि इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता। और जो x² है, x है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती है, इसकी वैल्यू चेंज होती है। अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करूँगा तो x का वैल्यू आएंगे, ऐसे पुट करूँगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये टर्म पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पर चेंज होता है, इसलिए हम लोग उसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और जो इसका ऊपर जो पावर दिया हुआ रहता है 1, 2, 3 स्क्वायर क्यूब वगैरह, तो उसको हम लोग पावर कहते हैं, इसको हम लोग पावर कहते हैं। ठीक है, और इस पूरा टर्म इस चीज़ को पूरा मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक टर्म कहते हैं। इसमें यहाँ टर्म दिया गया है, ठीक है, टर्म कहते हैं। अब ये जो लास्ट वाला है +4, ये चेंज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म कहलाता है, ये कांस्टेंट टर्म कहलाता है। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म कहलाता है। और इस पूरा चीज़ को मिला करके हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं, इस पूरा चीज़ को हम लोग मिला करके एक्सप्रेशन कहा जाता है। इक्वेशन कब कहेंगे, कि इक्वेशन तब कहा जाएगा कुछ एक्सप्रेशन दिया हो, उसके इज इक्वल टू के बाद कोई नंबर दिया हो, तो उस लोग इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वल, इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वल करना, तो दोनों इक्वल हिसाब से रहेगा। इसको हम लोग एक्सप्रेशन और इसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। तो एक से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड या सिंपल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसमें a b c
क्या होते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब जो हमारे दुनिया में कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर है, जैसे हम लोग 1 से काउंट करता हूँ, 1 से काउंट करते हैं, तो ये हमारा रियल नंबर होता है। ठीक है, ये हमारा रियल नंबर होता है। और जो एक्स स्क्वायर, एक्स है, ये सब हमारा वेरिएबल होता है। आपको बता के कि हम उसको वेरिएबल कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खासियत क्या है, इसमें खासियत ये है कि सबसे हाईएस्ट पावर हमारा क्या होगा, 2 होगा। वो अगर वो टर्म नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। अगर उससे कोई ज़्यादा है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ कुछ एक टर्म बताना भूल गया। यहाँ पर a इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो, यहाँ पर a जो है कभी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि अगर a का 0 के बराबर हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। और जब ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि ये अगर एक्स स्क्वायर का टर्म ख़त्म हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है, a इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ रियल नंबर बोला गया है। अगर होल नंबर बोला जाता तो 0 से काउंट होता। आप लोगों को पता होगा 0 से होल नंबर स्टार्ट होता है, और रियल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जो दुनिया में गिने जाते हैं, काउंट किए जाते हैं। तो ए बी सी रियल नंबर है, और ए इज इक्वल टू कभी नॉट 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिखाया हूँ। तो ये एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें देखिए आप इससे मैच कर सकते हैं, तो बिल्कुल मैच किया है। ये भी देखिए मैच नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 3 दिया हुआ है, तो हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 होता है। ठीक है, इसलिए उसका रूट भी, वैल्यू भी 2 निकलता है, 2 निकलेगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, तो ये सिंपल में नहीं था, तो हम लोग सिंपल में लाने के लिए कोशिश किए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 132, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, तो ये हमारा सिंपल फॉर्म में यहाँ पर देखिए आ गया है। सिंपल फॉर्म में आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल होगा। यह भी 4 में भी देखिए, ये सिंपल फॉर्म में नहीं था, तो हम लोग सिंपल फॉर्म में लाए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो 5 से जो है 5 से ये सब इंटू हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो गया, माइनस 5x है। और दोनों टर्म को इस साइड लेके आऊँगा, तो ये जो माइनस में यहाँ प्लस में चेंज हो जाएगा, और जो प्लस में यहाँ माइनस में चेंज हो जाएगा। तो वहाँ वही यही लिखा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, तो अगर हम लोग प्लस माइनस है, देखिए वेरिएबल सेम है, तो हम लोग इसको माइनस या प्लस कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस किया हूँ, अब निशान बड़ा का प्लस दिया हूँ, और 3x घट गया, 5x में से 2x बचा, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की मैं बेहतर करने की कोशिश किया हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आए तो ये हमारा पहला वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। अगर आप बंगाल के स्टूडेंट हैं तो आप यहीं बने रहें और हमारा सपोर्ट करते रहें। मैं आप लोगों को हर टर्म इसी तरह अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, क्लासमेट को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1.1 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो टर्म समझने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।